आप सभी को हमारी क्लास में हमारी तरफ से नमस्ते। आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे भारत का भूगोल। क्या पढ़ेंगे? भारत के भूगोल। क्या पढ़ेंगे? पूर्वी पठार। क्या है? पूर्वी पठार। तो पहले पढ़ेंगे हम छोटा नागपुर का पठार। क्या पढ़ेंगे? छोटा नागपुर का पठार। तो इसका विस्तार मुख्यतः झारखंड में है। इसके अलावा दक्षिणी बिहार, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और ओडिशा का उत्तरी क्षेत्र भी छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में आता है। इन पठार के उत्तर पूर्व में राजमहल पहाड़ी, उत्तर में हजारीबाग का पठार तथा दक्षिण में रांची का पठार है। इन तीनों संरचना का संयुक्त रूप से छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में शामिल किया जाता है। अब है दामोदर नदी रांची के पठार को हजारीबाग के पठार से अलग करती है। क्या है? दामोदर नदी रांची के पठार को हजारीबाग के पठार से अलग करती है। यह छोटा नागपुर के पठार की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी नदी? दामोदर नदी। दामोदर नदी बेसिन कोयला भंडार की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब है हजारीबाग पठार की चोटी पारसनाथ हिल छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। कैसी है? छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी। यहाँ जैनियों का तीर्थ स्थल है। अब है रांची पठार से निकलने वाली स्वर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कौन सी है? स्वर्ण रेखा नदी। रांची के समीप इस नदी पर हुंडरू जलप्रपात है। क्या है? स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात। अब पढ़ेंगे हम छत्तीसगढ़ बेसिन। तो छत्तीसगढ़ बेसिन का विस्तार छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा राज्य में है, जिसका निर्माण अवतलन या ध्वास द्वारा हुआ है। यहाँ पर महानदी तथा उसकी सहायक नदियाँ शिवनाथ, हसदो, मांड, ईब आदि प्रवाहित होती हैं। अब है छत्तीसगढ़ बेसिन में गोंडवाना क्रम की संरचना पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ कोयला भंडार के प्रचुर उपलब्धता है। अब पढ़ेंगे हम मेघालय का पठार। क्या पढ़ेंगे? मेघालय का पठार। तो उत्पत्ति एवं संरचना की दृष्टि से मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार छोटा नागपुर पठार का ही पूर्वी हिस्सा है। क्या है? छोटा नागपुर पठार का पूर्वी हिस्सा। क्या? मेघालय का पठार, जो राजमहल गारो गैप अथवा मालदा गैप के द्वारा अलग हुआ है। अब है गारो, खासी, जयंतिया इस पठार पर निवास करने वाली प्रमुख जनजातियां हैं। कहाँ? मेघालय के पठार पर। अब है खासी पर्वतीय क्षेत्र का कीप रूपी स्वरूप में अवस्थित होने के कारण ही यहाँ औसत से अधिक वर्षा होती है। यहाँ के मासिव राम एवं चेरापूंजी विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में गिने जाते हैं। क्या? यहाँ के मासिवराव एवं चेरापूंजी विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में गिने जाते हैं। अब है औसत से अधिक वर्षा होने के कारण ही यहाँ लैटेराइट मिट्टी तथा सदाबहार वनों का विकास हुआ है। अब पढ़ेंगे हम दक्कन का पठार। क्या पढ़ेंगे? दक्कन का पठार। इस पठार का विस्तार
ताप्ती नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार रूप में है। दक्कन ट्रैप महाराष्ट्र में बेसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना होने के कारण यहाँ काली मिट्टी का विकास हुआ है। इसलिए यह क्षेत्र कपास उत्पादन की दृष्टि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या है? कपास उत्पादन की दृष्टि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण। अब है, इस पठारी क्षेत्र से गोदावरी नदी अपवाहित होती है। क्या है? इस पठारी क्षेत्र से गोदावरी नदी अपवाहित होती है। अब है, अजंता, सतमाला, बालाघाट और हरिश्चंद्र इत्यादि पहाड़ियों का विस्तार भी इसी पठारी क्षेत्र में है। किसमें है? दक्कन के पठार में। अब पढ़ेंगे हम कर्नाटक का पठार। क्या पढ़ेंगे? कर्नाटक का पठार। तो कर्नाटक में धारवाड़ संरचना का विकास होने के कारण संसाधनों के भंडार की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। अब है, यहाँ लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार है। कहाँ? कर्नाटक में, जिसके लिए बाबा बुदान पर्वतीय क्षेत्र अधिक महत्वपूर्ण है। कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, शरावती व भीमा यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। शरावती नदी पर भारत का महत्वपूर्ण जलप्रपात, जिसे जोग जलप्रपात या गोरसप्पा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात कहते हैं। कहाँ है? कर्नाटक में। अब है, कुचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात 455 मीटर है। कितना ऊंचा है? कुचिकल जलप्रपात 455 मीटर, जो कि शिवमोगा जिले कर्नाटक में वाराही नदी पर है। कहाँ है? वाराही नदी पर। अब पढ़ेंगे हम आंध्र प्रदेश का पठार। क्या पढ़ेंगे? आंध्र प्रदेश का पठार। तो कृष्ण और गोदावरी नदी बेसिन के मध्य में कोलेरू झील अवस्थित है, जो पूरे एशिया की सबसे बड़ी दलदली झील है। कैसी है? जो पूरे एशिया की सबसे बड़ी दलदली झील है। कौन सी झील? कोलेरू झील। अब है पश्चिमी घाट। क्या है? पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट का विस्तार अरब सागर तट के समांतर लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई तथा 50 से 80 किलोमीटर की चौड़ाई में है। यह वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है। इसका निर्माण प्रायद्वीपीय भारत के गोंडवाना लैंड के विभाजन से निर्मित कगार तथा स्थल के एक खंड के अरब सागर में अवसंलंबन के कारण हुआ है। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा, जबकि पूर्व ढाल मंद एवं सीढ़ीनुमा है। अब है, यह उत्तर में ताप्ती नदी सूरत के मुहाने से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु के कन्याकुमारी अंतरी तक फैला हुआ है। अब है, पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री भी कहा जाता है। क्या कहते हैं पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में? सह्याद्री। यहाँ की प्रमुख चोटियाँ महाबलेश्वर, कलसूबाई और हरिश्चंद्र आदि हैं। आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप सभी को कैसी लगी हमारी वीडियो। जय हिंद, जय भारत।